लेट्स स्टार्ट। तो मैं अगर एक बात करूं तो यहाँ पे कार्बन प्लस कार्बन नहीं, हम लोग मीथेन का कंबशन करवाते हैं। CH4 प्लस O2 gives your CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O आ जाएगा, यस और नो? CO2 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? H2O। अब आप थोड़ा सा समझो, इसको बैलेंस करो। चलो, कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, क्या करूं बताओ? उधर 2 लगा दो। 2 लगा दो। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे इस बार? 4 हो गए। और 2 ऑक्सीजन के भी आगे 2 लगा दो। दैट्स ऑल। तो ये लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 मोल मीथेन ले रहे हो, इसको मीथेन बोलते हैं ना, एक कंबशन है, हमने मीथेन को क्या किया? जलाया था। तो 1 मोल मीथेन है, उसको जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 2 मोल। ओके, ये 1 मोल है, इसको जलाने के लिए 2 मोल चाहिए। अब आप सोचो यहाँ पे कि ये 1 मोल CO2 क्रिएट होगा, स्टार्टिंग में कोई नहीं होता होगा, एंड में ये सब खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पे 1 मोल आएगा। और ये कितना आएगा बच्चों? अच्छे से बताओ, ये कितना आएगा? 2 मोल आएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो, एक और मैं बात आपको बता दूं, अच्छे से। ये मीथेन है, ठीक है, ये हमने मोल के तौर पे स्टोइकियोमेट्री देखी, हम लोग वेट के तौर पे देखते हैं। चलो, मीथेन का कितना मास है बताओ? मीथेन का कितना मास? 12 प्लस 4 16 ग्राम मीथेन है वो। अब बताओ कितना आएगा यहाँ पे? यस, 64 ग्राम के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे क्या बना देगा? 44 ग्राम ऑफ CO2 बना देगा। और ये कितना आएगा? H2O 36 ग्राम। पहले तो ये दोनों होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, लास्ट में ऐसा पॉइंट आएगा कि ये 0 हो जाएंगे और ये सब पूरे बन जाएंगे। चलो, यहाँ पे देखते हैं मास कंजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ। बताओ तो यहाँ पे मास कंजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ तो हुआ। कैसे हुआ? बताओ हुआ है। कैसे हुआ? दोनों साइड के मास इक्वल है। 80 है। यस, 80 है। दोनों साइड के मास कितने हैं बच्चों? 80 है। 80 मोल वेट उसके बाद कौन आएगा? मोल वेट उसके बाद कौन आएगा बताओ? मोल वेट के बाद हाँ एटम्स। हाँ, मोलेक्यूल, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। चलो, अगर मैं ये 6.022 इंटू 10⁻23 ले रहा हूँ तो ये कितने O2 के मोलेक्यूल्स लेंगे आप बताओ? एक बात बताओ, Na लिख दूं? Na में आपको मजा आएगा, सच में, मजाक नहीं, सच में। चलो, अगर ये Na है, अगर इसके Na मोलेक्यूल्स है तो इसके कितने मोलेक्यूल्स होंगे? 2 Na। तो इसके कितने मोलेक्यूल्स जनरेट होंगे? Na और ये, और इसके 2 Na। अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं, अब जो मैं बात करने वाला हूं बच्चों, किसके बारे में पूरा बात करने वाला हूं मैं? वॉल्यूम के बारे में बात करने वाला हूं। तो इसका वॉल्यूम कितना है बताओ? 22.4। एट HTP लिखना पड़ेगा ना सब, अगर एट HTP, सब HTP है, HTP सोचो ना सब। तो इसका कितना लीटर लेना पड़ेगा? 22.4 लीटर। तो 1 मोल हो गया ये। यस यस तो सर। फिर ये कितना यूटिलाइज होगा? ये कितना O2 के साथ रिएक्ट करेगा? 44.8। ओके, और यहाँ पे ये CO2 है वो कितना बनेगा? ये दोनों फिर 22.4। ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय तो नहीं बोल सकते, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और ये बन जाएंगे, मतलब ये वापिस से 22.4 लीटर बनेगा, दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे पूरी बात समझ में आपको? यस यस सर। अब क्वेश्चनिंग है ना, वो लोग डायरेक्टली नहीं पूछते कि ये 1 मोल है तो ये कितना जनरेट होगा। सपोज मुझे इतना पता है कि हर बार 1 मोल मीथेन है वो 2 मोल O2 के साथ ही रिएक्ट कर सकता है,
फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक बॉक्स ले रहा हूँ, उसमें मैं 1 मोल मीथेन डाल रहा हूँ और मैं उसमें 3 मोल कौन डाल रहा हूँ पता है आपको, ऑक्सीजन। अब आप सोचो कि मैंने इसको बंद किया तो लास्ट में क्या बचेगा बताओ। तो 1 मोल ऑक्सीजन रिलीज होगा। 1 mole oxygen तो release. यहाँ पे 1 मोल CO2 बनेगा, 2 मोल ऑफ H2O भी क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे जो O2 है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मोल ही यूटिलाइज होंगे। 1 मोल O2 जो है वो बाकी बचा रहेगा, समझ रहे हो। तो मिक्सचर में ये इनिशियल स्टेज पे क्या था, ये इनिशियल स्टेज पे ये था कि मैंने 1 मोल मीथेन लिया और 3 मोल O2 ले लिए थे। अब फाइनल स्टेज पे मुझे क्या मिला, देखिए 1 मोल CH4 है तो उसने कितना बना दिया बच्चों, 1 मोल ऑफ CO2 बना दिया, फिर 2 मोल ऑफ क्या बना दिया बच्चों, H2O, H2O. और 1 मोल ऑफ क्या बना दिया बच्चों, O2 बना दिया। समझ रहे हो मेरी बात पूरी अच्छी तरीके से आप लोग। Yes, sir. दैट्स ऑल, ओके ओके डन। चलो, यस। ये रिएक्शन रुक किसकी वजह से गई, यहाँ पे मैंने ये लिया तो सही, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन किसकी वजह से रुक गई, मीथेन की वजह से। मीथेन। सो मीथेन को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आई बात समझ में, मीथेन को क्या Yes. बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि वो खत्म हो गया क्यों? सर, उसकी वजह से तो रिएक्शन रुक गई है यार। सो द कंपाउंड who is responsible for the end of reaction is known as a limiting reagent, कि जिसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन है बच्चों वो कैसी हो जाती है भाई, लिमिटेड हो जाती है। यस और नो। यस। चलो इतनी बात क्लियर है आपकी बच्चों। तो सर हाँ बोलो। स्टॉक है तो उसमें भी सारे एलिमेंट फिक्स अमाउंट में होते हैं, उसको बोलते हैं ऐसा हाँ, स्टोकियोमेट्री। इसको स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। ये जो हम सब पूरा कर रहे हैं ना कि फिक्स अमाउंट के साथ जो रिएक्शन करते हैं उसको स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। चल भाई तुझे स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन सिखाई दूं, मुझे नहीं सिखानी थी लेकिन तू मान नहीं रहा है बंदा, सिखानी पड़ेगी। चलो पढ़ के लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक की पढ़ा रहा हूँ, समझ लो। द वर्ड स्टोकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ 2 ग्रीक वर्ड। स्टोकियो उसका मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्रॉन मतलब मेजर। तो स्टोकियोमेट्री का अगर हम लोग इंग्लिश करें तो कुछ हम लोग ये लोग कर सकते हैं एलिमेंट मेजर। आई बात समझ में। नेक्स्ट वन, thus Yes. stoichiometry deals with the calculation of masses of the reactant and products involved in a chemical reaction। तो डेफिनेशन पूछ रहा था, तो ये डेफिनेशन है कि stoichiometry involves the calculation, और क्या, stoichiometry deals with the calculation of masses, even volume also, masses and volume and mole, okay, of the reactant and the product involved in a chemical reaction. Before understanding how to calculate the amounts of reactant required or the products produced in a chemical reaction, let us study what information is available from the balanced chemical equation। तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के दी थी। आप इसकी स्टोकियोमेट्री क्या होती है तो आप कैलकुलेशन करो। सो नथिंग, स्टोकियोमेट्री इज इक्वल टू, हम लोग ये बोल सकते हैं स्टोकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ, लिख लेना भाई तो अच्छी तरह से, Yes. masses and volume of reactant and product involved in a chemical reaction। मतलब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, नथिंग एल्स। जो मैंने तुझे पूरा अच्छे से टेबल के फॉर्म में समझाया। Yes, sir. अब बात ये डायरेक्ट नहीं पूछते, कई बार क्या कहते हैं ये लोग बहुत ही शान होते हैं। ये क्या करते हैं पता है, यहाँ से ये बोलते हैं कि 1 मोल मीथेन और 2 मोल ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितना ग्राम H2O मिलेगा। तो 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं 36 ग्राम, दैट्स ऑल। या फिर मोल निकाल लो, उससे ग्राम में जाओ। तो यहाँ से देखो ऐसा भी पूछ सकते हैं 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ H2O बनाएगा। तो 2 मोल H2O के लिए 16 ग्राम के साथ कितना होना चाहिए, 64 ग्राम।
दिक्कत आएगी आपको, लेकिन बहुत इजी है। इसमें क्या दिक्कत आएगी सर, बहुत इजी तो है। चलो देखते हैं एक दो एग्जांपल्स, लिमिटिंग रिएजेंट वाले भी एग्जांपल्स दें। कई बार यहाँ पे केजी लिखो ना तो सब में केजी कर देना है, ठीक है। तो देखो वापस मास कंजर्वेशन हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ग्राम लिखो तो ग्राम लिखना, केजी लिखो तो केजी लिखना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब मैं बहुत सही तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है। रेडी पार्थ? चला गया, कोई दिक्कत नहीं, चला गया। यश तू तो है ना? यस सर। N2 plus 3H2 gives you a 2NH3। यहाँ पे क्या होता होगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये बात बनती है कि N2 plus 3H2 है, इसका मतलब ये होगा ये 1 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ कितना बना देगा? 2 ये 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। यस और नो? चलो सर मॉलिक्यूल्स पे बात मत करो, वेट पे बात करो। इसका कितना ग्राम लो बताओ, इसका कितना ग्राम लो N2 का? 28। 28 ग्राम N2 कितने ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा बताओ? 3 6 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा, कितना बनाएगा यहाँ पे बताओ? सर 6 ने 12 ग्राम होगा ना, H2 को मल्टीप्लाई करने। हाँ तो H2 होता है 2, हाँ तो हाइड्रोजन 1 होता है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे। यार तुम गधे हो, अभी तक यार समझ नहीं पा रहे हो। सर 6 हाइड्रोजन है H2 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 3 है, तो इसका 2 इसका 2 इसका 2 तो ये 6 हो गए, और 6 तो हाइड्रोजन है, कहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। O2 है O2 है, तो ये 32 होता है ऑलरेडी, और ये 32 है, ये 64 हो गए। क्या मजाक करते हो यार, बच्चों वाली हरकतें करते हो। समझ में आई बात? ये 6 ही होगा, ये 34 Yes. होगा। नहीं समझ में? यस आ गई। समझ में आई। ओके। अब बात करें तो मोल्स के बारे में बात करो। इसका 1 मोल है, तो इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे कितना बनाएगा? 2 mole चलो और बताओ। अब Na की बात करते, ये Na है, अभी 3 Na आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 Na। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो आप बता दो मुझे। नहीं है सर। ओके, अगर वॉल्यूम होता तो ये 22.4 लीटर, कितने लीटर के साथ ये रिएक्ट करता है बताओ? into 3 65.2 65.2 पक्का? लीटर। पक्का? सर 67.2 नहीं आता? सर 67.2। इसीलिए तो मैंने Yes, 2 sir, बार पक्का पक्का 67. पूछा। पर यहाँ पे 44.8 एसटीपी लिखना जरूरी है। यस और नो? अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक बात बताता हूँ। चलो मैंने एक बॉक्स ले लिया, इसमें मैंने क्या किया पता है आपको? N2 plus 3H2 gives you 2NH3। मैंने क्या किया पता है? इसमें 10 kg N2 डाला एंड 15 kg H2 डाला। आप समझना अच्छे से, केजी नहीं ग्राम रखता हूँ, आपको ग्राम में पहले सिखा दूँ। 10 ग्राम, बहुत ही समझने वाली बात है। 10 ग्राम N2 डाला है, और मैंने इसमें डाला हुआ है 15 ग्राम ऑफ H2। चलो
कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा बताओ मुझे इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? N. N2। देखते हैं, हम Yes. ऐसे नहीं बोल सकते। हम कभी ये नहीं देखेंगे कितने ग्राम, कौन ज्यादा ग्राम, ऐसा नहीं देखते। हम ऐसे देखेंगे अगर ये कितने ग्राम होगा, यहाँ पे चलो स्टोइकियोमेट्री देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कितना ग्राम है बताओ, यहाँ पे कितना ग्राम है N2? 14 नहीं 28 ग्राम। अगर 28 ग्राम है तो ये कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 6 ग्राम। तो अगर मैं ये 10 ग्राम लेता हूं तो ये कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 60। 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करता है, तो 10 ग्राम N2 कितने ग्राम H2 से रिएक्ट करेगा? 2.5 समथिंग आएगा। कैल्सी यूज कर लो यार, क्यों मजाक कर रहे हो? 2.14। 2.14। ओके, आपने कितना H2 लिया था वो बताओ। 3। आपने 3 कितना H2 H2 लिया था? 3। हेतवी, हेलो हेतवी, कितना? ओके, अब बताओ आपने ज्यादा कौन कौन पढ़ा, N2 पढ़ा होगा कि H2 पढ़ा होगा वो बताओ। H2। सर आपको तो H2 चाहिए 2.14, लेकिन आपने तो पूरे का पूरा कितना वेसल में डाल रखा है? 15। समझ रहे हो N2 बात? कम तो कौन कम पड़ा? N2 खत्म हो H2। गया सर। अरे बहन H2 तो पढ़ा है ना बाकी यार, खत्म तो N2 हो रहा है, क्यों क्यों मतलब? अच्छा जो हाँ समझी। अब रिएक्ट कितना करेगा? 2.14, बाकी कितना पड़ा? ओके चलो वापिस, अगर यहाँ पे आप समझो तो यहाँ पे मैं ऐसा समझाता हूँ आपको कि अगर ये N2 है तो प्लस 3H2 है, इट गिव्स यू 2NH3। तो अगर ये 10 है, 10 ग्राम है, तो ये कितने के ग्राम रिएक्ट करेगा? 2.14। तो बाकी कितना बचा पड़ेगा वो बताओ। 12.86 ग्राम। समझ गई सर। तो ये बाकी पड़ा रहेगा, और बाद में क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 12.14 ग्राम अमोनिया बनाएंगे। हर बार आप है ना कैलकुलेशन किससे करोगे, हर बार आप कैलकुलेशन किससे करने वाले हो वो बताओ। हर बार आप कैलकुलेशन किससे करने वाले हो बता दो, चलो बराबर समझो। नहीं समझ रहे हो? से आप लिमिटिंग रिएजेंट से ही तो करोगे, आप लिमिटिंग रिएजेंट से ही तो करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर 28 ग्राम N2 है बच्चों, तो सामने कितना अमोनिया मिलेगा बताओ। चलो अगर ये 28 ग्राम N2 है तो सामने अमोनिया कितना मिलेगा? यहाँ पे 28 ग्राम है तो अमोनिया कितना होता है? 34। तो अगर 10 ग्राम N2 ले रहे हो, 10 ग्राम N2 ले रहे हो तो अमोनिया कितना जनरेट होगा? 12.14। आंसर अच्छे से निकाल के दो इसका, कितना है? 12.14। आगे बात समझ में आपको? ऐसे हमको यस निकालना है। सर। सर तो देखो अब मैं पहले और लास्ट की सिचुएशन आपको ड्रॉ करता हूँ। पहला बॉक्स ऐसा था जिसमें मैंने 10 ग्राम N2 लिया, और कौन लिया था? 15 ग्राम कौन लिया था? H2। तो रिएक्शन के तौर पे कौन कितना जनरेट होगा, तो उससे पहले आप एक काम करो, पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लो। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्टोइकियोमेट्री देखनी पड़ेगी कि N2 plus 3H2 it gives you a 2NH3 है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसके 28 ग्राम के साथ इसका 6 ग्राम रिएक्ट करता है हाइड्रोजन का,
इसके 10 ग्राम के साथ ये कितना रिएक्ट करता है? तो 6 into 10 divided by 28. What was the answer? 2 point 14. पक्का? ये 2.14 ग्राम कौन रिएक्ट करेगा? H2. अब मुझे पता चल गया कि 10 ग्राम N2 है, 10 ग्राम N2 के साथ सिर्फ और सिर्फ 2.5 ग्राम H2 ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे H2 कितना बचा रहेगा वो बताओ। 12.68 ऐसा कुछ। और ये बाकी पड़ा रहेगा। ओके, तो अब अमोनिया कितना जनरेट हुआ होगा वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग? यहाँ पे अमोनिया कैसे जनरेट हुआ होगा वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, वो बताओ। चलो अमोनिया कैसे ढूंढते हो बताओ। तो अमोनिया ढूंढने के लिए हर बार लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ना है। यहाँ पे मुझे पता है कि अगर 28 ग्राम N2 है तो सामने अमोनिया जो कितना बन रहा था भाई? 34 ग्राम अमोनिया बन रहा था। 34 ग्राम। तो अगर मेरे पास 10 ग्राम N2 है तो यहाँ पे कितना ग्राम मुझे कौन मिलेगा बच्चों बताओ? मुझे कौन मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। Ammonia. एमोनिया आंसर कितना आएगा? 12.14 ग्राम। 12.14. ये पूरे सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। कितना आंसर आया? 12.14 ग्राम 12.14 ग्राम कौन मिला मुझे? अमोनिया। यहाँ पे लिख दो एमोनिया। 12.14 ग्राम अमोनिया। अब देखो यहाँ पे फिर लास्ट में चेक करना है कि हमने सही किया कि नहीं। यहाँ पे पूरा मास कितना हुआ करता था? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सर हर टाइम लिमिटेड रिएजेंट को ही पकड़ने का होता है ना। हाँ कैलकुलेशन, क्योंकि वही तो लिमिट करेगा ना, वही तो लिमिटिंग कर देगा रिएक्शन को, इसलिए। अब समझ में आ रही है थोड़ी ओके बहुत बातें? आ गई यार। ठीक है, तो चलो मैं आपके 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एक बॉक्स में है 20 ग्राम N2 है एंड 8 ग्राम H2 है। तो व्हाट विल बी द रिएक्शन और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा वो आपको ढूंढना है। ये आपको ढूंढना है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता होगा वो आपको ढूंढना है, ठीक है। दूसरा लिखो, अगर केजी है ना तो टेंशन मत लेना, केजी लिखना। 10 kg में लिखूंगा H2 है और सॉरी 30 kg N2 लिखता हूं। तो इनमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, कौन बाकी बचेगा, वो आपको ढूंढना। समझ में आ जाएगी बात? सर दोनों में N2 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैंने कहा इतनी जल्दबाजी के लिए बोला है, तुम गिन के कर लो। ऐसी जल्दबाजी मत करो भाई, शांति से गिनो, ठीक है। ऐसा नहीं है कम है वो होता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कभी भी। लास्ट टाइम देखा आपने, ऐसा नहीं है कि कम है वही है, वो आपको मोल से डिवाइड करना। लास्ट टाइम याद करवाने में वापिस ये दोनों करवा दूंगा। चलो ठीक है, और क्या डाउट है तो बताओ। 28